तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पंकज आर्य में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं विश करना चाहूँगा आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी देवउठनी एकादशी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घर में सेफ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज की अपडेट को स्टार्ट करते हैं। और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आए हैं, दोनों के दोनों जितने मैं आपको बताने वाला हूँ, यूजी के लिए भी और पीजी के लिए भी। देखिए, यूजी के एडमिशन्स तो लगभग एंड पर आ चुके हैं। अब सिर्फ उनकी वैकेंट सीट्स पर एडमिशन होने हैं, यानी कि उन लोगों को चांस मिलने वाला है जिन्होंने अप्लाई तो किया था वीईटी के लिए, लेकिन किसी कारण से शायद डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए थे, या फिर उनको कैटेगरी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके चलते उनका मेरिट लिस्ट में नेम आया भी था तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाया। मतलब बेसिकली उन्हीं के लिए ही चांस रह गया है, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत ही कम सीटें बची हैं किसी किसी डिपार्टमेंट में। तो ऐसे में सिर्फ उन्हीं लोगों को ही मौका मिलेगा। देखिए, अब ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन तो नहीं होंगे, वो भी खत्म हो गए। अभी मैं आपको सब नोटिफिकेशन बताऊंगा, और साथ ही साथ और क्या चीज़ें हैं ये भी मैं आप सबको बताऊंगा। और जो पीजी कोर्सेज हैं उनके लिए पूरा शेड्यूल आ गया है कि किस तारीख को क्या होना है, कब मेरिट लिस्ट वगैरह निकलेगी। तो दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा वीडियो को, जल्दी से जल्दी सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के। सबसे पहले बता दूं, जो एम फार्म कोर्सेज के जो थे उन लोग देख सकते हैं यहाँ पर, फार्मेसी कोर्सेज के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, ये देख सकते हैं जो होना था। इसकी नोटिफिकेशन बहुत पहले मैंने बताई थी, जो बी फार्मा डी फार्मा कोर्सेज थे, और ये एम फार्मा कोर्सेज का ये प्रोविजनली एडमिटेड लिस्ट आ गया। तो इसमें आप देख सकते हैं, अपना नेम देख सकते हैं, और इनका प्रोसेस जैसा था उनको फॉलो कर सकते हैं आप। सिंपल ही प्रोसेस रहते हैं लगभग सबके। अब यहाँ पर आते हैं हम अपने मेन नोटिफिकेशन पर, गाइडलाइंस फॉर एडमिशन अगेंस्ट वैकेंट सीट्स ऑफ ग्रेजुएशन। तो ये रहा हमारा नोटिफिकेशन। बेसिकली वही का वही इन्होंने दिया है जो कि इन्होंने कल दिया था। कल इंग्लिश में था, आज इन्होंने हिंदी में पोस्ट किया है। देखिए, लगभग अब पूरा का पूरा वैसा ही मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा लोगों को समझने में आसानी होगी। तो देखिए, मैं पहले से बताता हूँ आपको। ये ऐसे इच्छुक छात्र जिन्होंने निर्धारित तिथि के पूर्व ही, यानी कि जो लास्ट डेट थी 30 जून, उसके पहले 30 जून ही थी मेरे हिसाब से, 30 जून के पहले पहले जिन्होंने ऑनलाइन पंजीयन कराकर आवेदन पत्र पूर्ण रूप से जमा कर दिया था, यदि वे रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रवेश कर लेने के इच्छुक हैं, तो इन्हें अपने मूल आवेदन पत्र में विभागाध्यक्ष से सीधे संपर्क कर सकते हैं, तथा सादे कागज पर ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यानी कि वही है कि आपको बेसिकली लेटर लिखना है हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर को या फिर मैम को, जो भी रहेंगे, तो उनको आपको बताना है, मेंशन करना है कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं वैकेंट सीट में। जिस भी डिपार्टमेंट के होंगे आपको उनसे कांटेक्ट करना है, और आपको उनको लेटर लिखना है, या फिर आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। और बाकी कैसे भेजना है और ईमेल आईडी वगैरह क्या होगी, इधर पर मेंशन नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले भी डॉक्यूमेंट सबमिशन जो नोटिफिकेशन आए हैं उसमें लगभग हेड ऑफ डिपार्टमेंट के कॉन्टैक्ट अलग से दिए रहते हैं, ईमेल आईडी अलग से दी रहती है। तो आप एक बार पहले कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको वो पूरा प्रोसेस बता देंगे। और रिक्त सीटों के विरुद्ध नवीन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, केवल केवल पूर्व पंजीकृत आवेदक ही उनके आवेदन में उल्लेखित पाठ्यक्रम के लिए ही अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। विभाग स्थानांतरण के आवेदन भी, देखिए, विभाग स्थानांतरण के आवेदन भी इस प्रक्रिया में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन का प्रोसेस की डेट भी निकल चुकी है। मैंने पहले भी नोटिफिकेशन बनाया था, प्रोसेस बताया था, जो इन्होंने नोटिफिकेशन डाला था उसका भी टाइम खत्म हो चुका, और ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो बेसिकली अब ये उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था वीईटी के लिए। देखिए, मैं आज फिर से बता रहा हूँ, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था वीईटी के लिए वो नहीं कर सकते। जिन्होंने अप्लाई किया था लेकिन किसी कारण से या तो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए थे या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनके लिए बेसिकली चांस बचा है। वो भी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिस कैटेगरी की सीट्स वैकेंट है, और आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये देखिए, जाति एवं श्रेणी प्रमाण पत्रों आदि को संलग्न करते हुए ये पूरे डॉक्यूमेंट्स जैसे कल इंग्लिश में दिए थे वही है। आपको 27/11, देखिए 27 नवंबर तक आपको कैसे भी सबमिट करना है। आज 25 हो गई है, कल 26 हो जाएगी, 27 और 2 बजे तक। देखिए, यानी कि आपके पास मुश्किल से 1.5 दिन का समय बाकी है। तो आप सबसे पहले कल क्या करेंगे, जैसे ही आपके 10 बजे तक लगभग सभी डिपार्टमेंट्स ओपन हो जाते हैं, आराम से सभी स्टाफ वगैरह आ जाते हैं, तो कल आप जल्दी से जल्दी, जो लोग के पास भी मौका है अभी एडमिशन लेने का, आप जल्दी से जल्दी हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर या मैम को कांटेक्ट करिए और उनसे डिटेल्स मांगिए। जल्दी से लेटर जो भी बोलते हैं बनाइए, उनको ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स के साथ। डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करना है उसका वीडियो मैंने बना दिया है,
कैसे आपको PDF फाइल बनानी है, ये सब काम आप अभी करके रख सकते हैं। देखिए PDF फाइल आप अभी से बना के रख सकते हैं, आपको कल सिर्फ लेटर लिखना पड़ेगा जैसा कि आपको बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो मेंशन नहीं है आपको कैसे फॉर्मेट में लिखना है। तो आप बेसिकली कॉन्टैक्ट करके पूछेंगे। तो ये काम आप सबसे पहले कीजिएगा, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए किसी प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं तो उन्हें अनुरोध पत्र में इसका उल्लेख करना होगा और संलग्न करना होगा। तो ये देख सकते हैं आपको यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपको कैटेगरी चेंज करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने कैटेगरी स्पेसिफाई की थी, मान लीजिए आपने कैटेगरी उस समय ST स्पेसिफाई कर दी थी, लेकिन आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है OBC का, तो आप वो कास्ट सर्टिफिकेट लगा के बताएंगे कि मैंने उस समय कैटेगरी दूसरी डाल दी थी, या फिर ऐसा जो भी आपका रीज़न रहेगा आप बता सकते हैं। मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हाँ आप जो चेंज अभी कर रहे हैं, कैटेगरी जो आप चेंज करके लिखवा रहे हैं, वो चीज़ आपकी सही है। मेन चीज़ आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तभी एक्सेप्ट होगा। तो उससे क्या होगा कि अगर OBC में अगर मान लीजिए वैकेंट सीट थी, तो आपके पास अभी मौका होगा एडमिशन पाने के लिए। तो बात ये है, इसीलिए बोला जा रहा है। और 27 को विश्वविद्यालय पर वेब पोर्टल पर जारी की जाएगी। ठीक है, तो 27 को, अच्छा ठीक है, तो ये 27 कि 2 बजे तक ही आपको जमा करना है, और यार 27 को ही जारी हो जाएगी। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और जो पहले मेरिट लिस्ट थी वो इफेक्ट नहीं होगी, इससे कल ही आया था ये लगभग, ये पूरा का पूरा। और आपको 1 तारीख तक फिर फीस जमा करने को बोला जाएगा, जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे। और फिर ये यहाँ देख सकते हैं 27 तक संपर्क कर सकते हैं और दस्तावेज जमा कर सकते हैं एवं ठीक है 1 तारीख तक प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर आपको बता दिया जाएगा आपको फीस कब तक सबमिट करनी है। इसमें 1 तारीख तक बताया गया, यानी कि आपको फीस पे करके 1 तारीख तक सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे भी आप सबमिट करते हैं उसको ईमेल से सेंड करिए, या फिर आपको जैसे भी बताया जाएगा, आपको स्पेसिफाई किया जाएगा वैसे आपको सबमिट करना है। और ये यहाँ पर एक वो दिया हुआ है, एक लिस्ट दी हुई है जिसमें बताया गया है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स वैकेंट हैं। तो इसको मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ ऐसे स्ट्रेट करके। तो ये तो कल भी बताई गई थी, कोई नई बात चीज़ नहीं है इसमें, लेकिन मेन चीज़ है समझने की, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। तो उन्होंने, अच्छी बात है कि हिंदी में भी उन्होंने इस चीज़ को पब्लिश कर दिया ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर कितनी सीट्स वैकेंट हैं। और यहाँ पर देखिए BA ऑनर्स हिंदी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी सारी सीट्स वैकेंट हैं। तो अभी आपके पास मौका है, अब इस मौके को नहीं जाने दीजिए। अगर उस समय आप नहीं कर पाए तो अभी कर दीजिए, या फिर उस समय अगर कैटेगरी या फिर ऐसा जैसा भी इसमें मेंशन है, अगर कैसी कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो अभी आपके पास मौका है। सिर्फ 1.5 ही दिन का समय है दोस्तों, ये समय चलेगा फिर शायद मौका ना मिले, इसलिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। देखिए बाकी जगह पर भी जो जो कैटेगरी में सीट्स वैकेंट है उनका डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और आप एडमिशन क्लेम कर सकते हैं। तो यही था यूजी के लिए नोटिफिकेशन। अब आते हैं पीजी कोर्सेज के लिए। तो पीजी कोर्सेज और साथ ही जो कोर्सेज थे बीएड स्पेशल और बीपीईडी फिजिकल एजुकेशन और ये जो भी थे, यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट बाय द एचओडी कंसर्न, ये यहाँ पर देखिए ये ऑफिस मेमोरेंडम है और इसमें लास्ट डेट स्पेसिफाइड है, यानी कि एक तरीके से पूरी जो टाइम टेबल आपका पहले का तो भाई क्योंकि वो बनाया गया था उस हिसाब से कि आपको 1 हफ्ते का समय मिलने वाला था, लेकिन अभी दिवाली और त्यौहार और जैसा कि मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि शायद डेट्स आगे बढ़ेंगी, उसके लिए डेट्स अभी आगे बढ़ी थी। 24 तक हो गया था आपका वो सबमिट करने का। और यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल तो ये डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट बाय द एचओडी कंसर्न, तो 30/11 यानी 30 नवंबर को आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी। फिर उसके बाद में एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम मेरिट लिस्ट 30 से 2 तक, यानी कि इस बीच में आपका फीस पेमेंट प्रोसीजर वगैरह होगा। उसके बाद फिर जितने लोगों ने फीस पे नहीं की और जितनी सीट्स बची हैं उनसे फिर दूसरी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी एप्लीकेंट्स की हेल्प से। फिर ऐसे ही प्रोसेस चलेगा, तो फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। लास्ट डेट है 10 दिसंबर 2020। तो ये थी बेसिकली लास्ट डेट्स आप सभी की, और मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट विश करता हूँ एडमिशन्स के लिए। तो लास्ट डेट्स को अच्छे से देख लीजिएगा और उम्मीद कर रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सबमिट कर दीजिए, भगवान का नाम लीजिए और आराम से वेट करिए मेरिट लिस्ट का, और सब कुछ अच्छा होगा, चिंता नहीं करिए। और जैसे जैसे आगे और नोटिफिकेशन आएंगे, मेरिट लिस्ट वगैरह आएगी, तो आप इसी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहिए, कोई ना कोई इसमें नोटिफिकेशन डलते रहता है। और अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, तो अपडेटेड ज़रूर रहिएगा।
बिल्कुल किसी चांस को मिस नहीं करिएगा, क्योंकि अभी सिर्फ ऑनलाइन माध्यम ही है हमारे पास पता करने के लिए। सिर्फ वेबसाइट पर ही जो न्यूज़ डलती है उसी पर विश्वास करें। इधर उधर से जो व्हाट्सएप ग्रुप से आपको अगर कोई ऐसा ऑफिस मेमोरेंडम मिलता है अनऑथेंटिक, तो उसको बिल्कुल भी नहीं मानिए। सिर्फ जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन पब्लिश हो रहे हैं उन्हीं को देखिए। इसीलिए मैं भी न्यूज़ इन्हीं से ही बताता हूँ आपको, मैं अदर सोर्सेज से नहीं बताता। बाकी तो आप जानते हैं कि फिर कितने सारे, फिर नहीं तो आप समझ रहे होंगे कि व्हाट्सएप पर मैसेजेस फॉरवर्ड होते जाते हैं। अब कई लोगों को नहीं पता रहता, लेकिन शायद होते जाते होंगे, तो पता नहीं चलता होगा। तो अनऑथेंटिक सोर्सेज पे हमें विश्वास नहीं करना है, हमें विश्वास करना है सिर्फ वेबसाइट पर। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, इस पर आप विजिट करते रहिए। और अपडेट्स आपको मेरे को मिलेंगी तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।